अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह बैतुल्लाह के अंदर नफल भी पढ़ सकते हैं और दुआ भी मांग सकते हैं। जितने भी मुसलमान हज और उम्रे पर जाते हैं, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि उसे किसी न किसी तरीके से बैतुल्लाह के अंदर नफल और दुआ का मौका मिल जाए। तवाफ़ के दौरान या बैतुल्लाह में हाज़िरी के दौरान अक्सर मुसलमान बार बार बैतुल्लाह के दरवाज़े को देखते हैं कि न जाने कब खुले और हमारी निगाह जो है बैतुल्लाह के अंदर पड़ जाए। और जिस मुसलमान की निगाह बैतुल्लाह के अंदर पड़ जाए तो वो अपने आप को खुश नसीब तसव्वुर करता है। बैतुल्लाह का दरवाज़ा ना तो हर वक्त खुला होता है और ना ही इसमें हर आदमी को जाने की इजाज़त है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरह जो है खाना काबा के अंदर नमाज़ पढ़ सकते हैं और अल्लाह से दुआ भी मांग सकते हैं। अगर आप बैतुल्लाह के इस तरफ आएँ तो इस जगह को हुज्र इस्माइल और हतीम कहा जाता है और तवाफ़ करने वाले इसके बाहर से तवाफ़ करते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस मक्का की वादी में छोड़ कर गए थे तो उनका हुजरा इसी मकाम पर था और इस मकाम को हतीम भी कहा जाता है। जिस तरह आपको पहले बताया कि तवाफ़ करने वाले सारे जो है हतीम के बाहर से तवाफ़ करते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हतीम बैतुल्लाह का हिस्सा है। मुशरिकीन मक्का ने जब बैतुल्लाह की तामीर की तो असबाब की कमी की वजह से इस हिस्से को बैतुल्लाह के अंदर शामिल नहीं किया, हालांकि ये भी खाना काबा के अंदर का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर चीज़ को जानने वाली है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में था कि आने वाले वक्तों में हर आदमी बैतुल्लाह के अंदर नमाज नहीं पढ़ेगा और हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हतीम को इसलिए बाकी रखा कि आने वाले वक्तों में हर आम आदमी भी बैतुल्लाह के अंदर नफल और दुआ पढ़ सके। यानी आप जब भी हज और उम्रे पर जाएं तो हतीम के अंदर जो है आपको नफल और दुआ का मौका किसी न किसी वक्त में मिल सकता है। और ये एक हकीकत है कि अगर आप हतीम के अंदर नफल और दुआ मांगेंगे तो आपने बैतुल्लाह के अंदर ही नफल और दुआ की है और इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। बैतुल्लाह के अंदर नफल पढ़ने का यही एक आसान तरीका है कि आप हतीम के अंदर नफल और दुआ का एहतमाम करें।